हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम के भाग 2 में लिखे गए अक्ष का स्थलांतर पर के ऊपर के कुछ सवाल और उनके जवाब। स्थानांतर पूरी तरह मानव निर्मित है, जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फल स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होगा। अपराध और पाप जितने अधिक होंगे, स्थानांतर उतनी ही जल्दी होगा। स्थानांतर का सामना करने का एकमात्र उपाय है ईश्वरीय सद्मार्ग पर चलना। पहला सवाल, अक्ष का स्थानांतर क्या है? प्रकृति सजीव होती है, इसलिए यह ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। चूंकि प्रकृति तटस्थ होती है, इसलिए जब मनुष्य बुरी राह पर चलते हैं तो उनके कर्मों द्वारा नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं और ये नकारात्मक स्पंदन प्रकृति द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। मनुष्य में प्रकृति के क्रम को अच्छे या बुरे के लिए बदलने की क्षमता होती है। जब मनुष्य लगातार गलत मार्ग का अनुसरण करता है और ईश्वर अपने परिजनों और प्रकृति के प्रति सम्मान नहीं दर्शाता है, तो भव्य प्रमाण में नकारात्मक ऊर्जा संचित होने लगती है। परिणाम स्वरूप प्रकृति की प्रक्रिया नकारात्मक होती है। इस कारण भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, आग इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पृथ्वी पर बढ़ जाती हैं। यह प्रकृति का अपना तरीका है, मनुष्य को चेतावनी देने, उसे रोकने, सोचने को मजबूर करने और बदलने का। इंसान ने भले ही जबरदस्त तरीके प्रगति कर ली हो, लेकिन यह सच्ची प्रगति नहीं है। शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ अथवा नकारात्मक उद्देश्यों के लिए। अच्छाई के मूलाधार प्रेम, निस्वार्थता और मैत्री अब पृथ्वी से लगभग गायब हो चुकी है। यह प्रगति के नहीं बल्कि पतन के संकेत है। प्रकृति मनुष्य की परछाई है, यह वही दर्शाती है जो आपके अंदर है। सारे उतार चढ़ाव जो आपकी दुनिया में होते हैं, वे मनुष्य के अंदर चलने वाली अशांति को दर्शाती है। साथ ही आपकी ऊर्जा को प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो प्रकृति इसे शांति और सामंजस्य के रूप में परावर्तित करेगी। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो प्रकृति की प्रक्रिया भी नकारात्मक होगी। यदि आप एक स्थान पर परमाणु परीक्षण करेंगे तो किसी अन्य स्थान पर भूकंप पैदा होगा। दुर्भाग्यवश से हम यह भूल चुके हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है और यह भी कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इस समय मनुष्य भले मार्ग से भटककर इतनी दूर निकल आया है कि प्रकृति संदेश देने लगी है। आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग ईश्वर के बारे में बोलना अथवा आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से भी डरते हैं या लज्जित महसूस करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास है, लेकिन क्षण भर के लिए भी वे ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन नहीं जीते। वे ईश्वर की अच्छाइयों से इतने दूर होते हैं कि कल्पनाओं से परे बुरे काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो केवल अहंकार की पुष्टि के लिए अथवा अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं और अपने आप को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे ईश्वर को प्राप्त करने चले हैं। ईश्वर के नियम कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि जब मनुष्य एक सीमा से आगे बढ़ जाता है, जब अच्छाई के साथ मनुष्य का सामंजस्य पूरी तरह टूट जाता है और एक बड़ा असंतुलन पैदा होता है, तब प्रकृति उन्हें चेतावनी देती है कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यदि मनुष्य बदलाव की ओर नहीं बढ़ता तो प्रकृति इस असंतुलन को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के जरिए बदलेगी, क्योंकि आखिरकार ईश्वर की रचना को यानी मनुष्य को अपने अभिष्ट रूप में शुद्ध, उदार और शांतिप्रिय होकर रहना होगा। इस शांति के फिर से स्थापित किए जाने से पहले नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना होगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रकृति तब तक नहीं रुकेगी जब तक पृथ्वी फिर से शुद्ध न हो जाए। पृथ्वी को फिर से ऐसे स्थान के रूप में विकसित होना होगा जहां मनुष्य आपस में प्रेम भाव और प्रकृति के साथ सामंजस्य से बिठाकर जिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साधन के रूप में कार्य करे। ईश्वर के सच्चे साधन के रूप में कार्य करने का अर्थ है कि ईश्वर में पूर्ण आस्था के साथ निस्वार्थ होकर उच्चतर अच्छाई का जीवन जीना। मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और ईश्वरीय सद्मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक प्रगति करनी होगी। बहरहाल पृथ्वी पर जीवन चक्र इस प्रकार है कि कभी कभी अच्छाई का प्रसार होता है और कभी बुराई संकुचित होती है अथवा कभी कभी इसके विपरीत होता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। कभी कभी नकारात्मकता बढ़ जाती है और इसमें इतनी अधिक
वृद्धि के कारण शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बुराई अर्थात नकारात्मकता के एक बड़े हिस्से को हटाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सफाई की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी, इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप इतना विशाल होगा कि ध्रुव के स्थलांतर की स्थिति बनेगी। पृथ्वी का अक्ष भौतिक रूप से स्थानांतरित होगा। महाप्रलय आने वाली भूकंपों की एक श्रृंखला चलेगी, जिसके कारण बड़ा असंतुलन पैदा होगा, जिसके बाद बाढ़, ज्वालाई तरंग, आग, अधिक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। इसके कारण नकारात्मकता का एक बड़ा भाग पृथ्वी से सिमट जाएगा। इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको परिवर्तन करने के लिए सचेत करना है। अगला सवाल, अक्ष के स्थानांतर को कौन निर्मित करता है, ईश्वर या मनुष्य? ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा बुरा चुनने की स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, इसलिए स्थानांतर पूरी तरह मनुष्य निर्मित होता है, क्योंकि यह मनुष्य के नकारात्मक कर्मों के फल स्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है। स्थानांतर कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है और मनुष्य के क्रियापलों पर यह प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। अवचेतन मन के मार्गदर्शन को अनदेखा कर मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से पूरी तरह भटक गया है। यही मुख्य कारण है कि स्थानांतर बहुत जल्द होगा। यदि आप प्रकृति के चमत्कार और नाजुक संतुलन को बिगाड़ेंगे तो इसके परिणाम भी बहुत भीषण होंगे। अगला सवाल, स्थानांतर की अवधि क्या होगी? कुछ ही घंटों के अंदर विनाश का बड़ा हिस्सा घटित हो चुका होगा। इसकी गति बहुत तेज होगी। उस समय जब बड़े मान में लोग अपने प्रियजनों को खोएंगे, तब भले लोगों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और राहत पहुंचाई जाएगी, जिससे उन्हें जीने के लिए और आशा कायम रखने के लिए शक्ति का संचार होगा। अगला सवाल, अक्ष का स्थानांतर कब होगा? इसका समय पूरी तरह मनुष्य के हाथों में है। अपराध और पाप जितने अधिक होंगे उतनी ही जल्दी स्थानांतर घटित होगा। स्थानांतर के बाद कौन बचेगा? इससे बचना बिल्कुल आपके हाथों में है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अर्थ है कि नकारात्मकता का एक बड़ा हिस्सा साफ किया जाएगा। बचे रहने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस नकारात्मकता का हिस्सा न बने, जिसे हटाया जाना है, आध्यात्मिक रूप से उन्नत बने। अगला सवाल, दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या बचेगी? दुनिया की जनसंख्या का 25% भाग बच जाएगा। अगला सवाल, स्थानांतर कहां से शुरू होगा? महाप्रलयकारी भूकंप के साथ स्थानांतर एक साथ सारी दुनिया में शुरू होगा, जिसके बाद दुनिया भर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक एक के बाद एक भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। पृथ्वी के कई हिस्से जो आज जमीन है वे समुद्र बन जाएंगे। बड़े पैमाने पर आग लगाने की घटनाएं होगी और जहां जहां परमाणु हथियारे, गोले बारूद रखे गए हैं, वहां वहां भयानक विस्फोट होंगे। पृथ्वी को अत्यंत भयानक विनाश से गुजरना होगा। अगला सवाल, पृथ्वी के कौन कौन से हिस्से स्थानांतर के समय और उसके बाद सुरक्षित बचेंगे? सकारात्मक स्पंदनों वाले स्थान सुरक्षित रहेंगे, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से। जिन स्थानों के स्पंदन नकारात्मक है, उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। अगला सवाल, स्थानांतर के बाद क्या सुरक्षित स्थानों में औषधों की आवश्यकता होगी? शुरुआती तौर पर औषधों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए घर में औषधों को जमा रखना बेहतर होगा। साथ ही साथ प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंध पाठ्यक्रम कर लेना ही ठीक रहेगा, ताकि आपको यह पता हो कि यदि कोई घायल हो जाए तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगला सवाल, स्थानांतर का हमारे आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है? आपने ऐसे समय में परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, जबकि अत्यधिक नकारात्मकता के कारण खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल समय में पृथ्वी पर आकर और एक सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए आप प्रगति करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है खुद में परिवर्तन लाना। आपको यह परिवर्तन जल्दी लाना होगा, अक्ष के स्थानांतर की घटना होने से पहले, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है। यह वह परीक्षा है जिसे आप खुद ने चुना है। स्थानांतर होने पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पृथ्वी के स्पंदन बदलेंगे और पृथ्वी पर प्रलोभन कम हो जाएगी। इसीलिए अभी इसी वक्त परिवर्तन लाना एक परीक्षा है। जीवात्मा परिवर्तन लाने में आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। यदि आप में परिवर्तन की इच्छा नहीं है तो हम आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते।
यह कभी न कहे कि आपके पास आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में सोचने का समय नहीं है। जब आप भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि पृथ्वी पर आप किस लिए आए हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपका जन्म मुश्किल घड़ी में हुआ है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने पर भौतिक चीजों के साथ आपका लगाव कम हो जाएगा और आप अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूर्ण कर पाएंगे। अंत में यह समझ लीजिए कि इस समय जबकि नकारात्मकता अपने चरम पर है, निस्वार्थ भाव से भला काम करना आपको बहुत जल्दी प्रगति की ओर ले जाएगा। यदि यही भला काम आप स्थानांतर के बाद करेंगे, जब पृथ्वी पर स्पंदन सकारात्मक हो जाएंगे और अच्छाई का बोलबाला होगा, तो आपकी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी। अगला सवाल, स्थानांतर के विषय में जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं को किस प्रकार मदद कर रही है। इस समय हम पृथ्वी की आत्माओं के सुधार के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं ताकि वे स्थानांतर में सुरक्षित बच सके। हम भली आत्माओं को सुरक्षित स्थानों में ले जाने का कार्य भी कर रहे हैं। पृथ्वी पर हर तरफ इतनी गतिविधियां चल रही है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। हम इस समय बहुत अधिक सतर्क है और पृथ्वी पर होने वाले एक एक परिवर्तन पर नजर रख रहे हैं। स्थानांतर शुद्धिकरण की एक जरूरी प्रक्रिया है। पृथ्वी के इतिहास में यह नियमित अंतरालों पर होता है। बहरहाल इस बार मनुष्य अपने ग्रह को नष्ट करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। यही ग्रह उसे जीवन और आश्रय देने के साथ उसके विकास में मदद करता है। मनुष्य को प्रकृति के साथ पूरी एकता और सामंजस्य के साथ जीना सीखना होगा। इस तरह यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को सरल बनाएं और सच्चे रास्ते का अनुसरण करें। एक बार फिर हम आपको बताएं कि आपके लिए बचने का केवल एक ही मार्ग है, अच्छाई के नाते परिवर्तन लाना और सच्ची राह पर चलना। अगला सवाल, स्थानांतर के दौरान मनुष्य को किस प्रकार मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होगी। उच्चतर लोकों के मनुष्य सुरक्षित रहेंगे। उड़न तस्तर या यूएफओ पृथ्वी पर आकाशगामी किरणें भेजकर उन भली आत्माओं को बचाएगी जो खतरनाक स्थानों में फंसी हो। इन किरणों को हर कोई देखेगा और भयभीत होगा, लेकिन उच्चतम लोगों की भली आत्माएं सच्चाई समझ जाएगी और उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि उन्हें क्या करना है। यहाँ तक कि यदि भली आत्माएं मलबे के नीचे दबी होगी और किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, तब भी इन्हें ढूंढकर बचा लिया जाएगा। ये आत्माएं किरणों की ओर निर्देशित होगी जो उन्हें अंतरिक्ष यानों में ले जाएगी। जो मनुष्य उच्चतम लोकों में के नहीं होंगे और जिनके स्पंदन बुरे होंगे, वे इन किरणों से डरेंगे और चाहकर भी उन्हें छू नहीं पाएंगे अथवा उनमें जा नहीं पाएंगे। अंतरिक्ष यान में मनुष्य को जीवित रहने के तरीके सिखाए जाएंगे और फिर उन्हें समुद्र के उभरे हुए विभिन्न द्वीपों पर उतारा जाएगा। मनुष्य के द्वारा यह सबसे कठिन परीक्षा होगी और स्थानांतर से पहले, इसके दौरान आपको, इसके बाद उन्हें बहुत अधिक शक्ति और सकारात्मक प्रवृत्ति धारण करने की जरूरत होगी। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्यों जल्दी से जल्दी तरक्की करने की बात कर रहे हैं। अगला सवाल, क्या स्थानांतर के बाद परिवार साथ रह पाएगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य कितना भला है। स्थानांतर के दौरान केवल आपके लोग को ध्यान में रखा जाएगा और आपके लोग के अनुसार ही आप अपने परिवार के साथ रहेंगे या उनसे बिछड़ेंगे। अगला सवाल, यदि किसी गर्भवती माँ के स्पंदन नकारात्मक है और उसके पेट में एक भली आत्मा है, तो उनका भाग्य कैसा होगा। स्थानांतर के दौरान कोई भी भली आत्मा बुरी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेगी। यहाँ पे हमारे कुछ सवाल खत्म होते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।